नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? माता रानी के भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों की नवरात्रि कैसी जा रही है ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि में हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वही पाठ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ एक एक करके। 1 2 3 जैसा भी बन पड़ता है, छोटा बड़ा जैसा होता है उस हिसाब से। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर इसके अलावा भी आपको और पाठ सुनने हैं तो आप प्लीज़ चैनल पे आइए और देखिए, सारे पाठ इस पे पड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 9वां, 10वां और 11वां अध्याय। 9वां अध्याय है निशुंभ वध, 10वां अध्याय है शुंभ का वध, और जो 11वां अध्याय है वो देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया है। तो इन सबके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी और ये सारे पाठ आपके सामने लेके प्रस्तुत करूंगी। माता के भक्तों, ये 9वां अध्याय है। अभी मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीनों नेत्रों से सुशोभित है। भगवान अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया है। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उसे मैं आपको सुनाती हूँ। राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ आमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उनके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उनके आगे पीछे तथा परस भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मृतगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। शुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उनकी तलवार को, ढाल को भी और उनके 8 चांद जड़े थे खड़ खड़ कर डाला। ढाल और तलवार के कट जाने पर वह असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उन दोनों के 2 टुकड़े कर दिए। अब दो निशुंभ क्रोध में जल उठा और वह दानों ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ ने धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए अब वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साहस तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले से कभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा गए, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुष्ट आत्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देखकर देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, अपनी प्रतिध्वनि से वज्रपात
समान भयानक शब्द हुआ जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध से भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली को तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर वह दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से अपनी गदा को शीघ्र ही काट डाला तथा उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए देखकर चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती बेध डाली। शूल की छाती से एक दूसरा महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अत्यंत दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया था। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशाही हो गए। वाराही के थूथन के आधार से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों ने हाथ धो दिए। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। दोस्तों, अभी हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। शुरू करती हूँ जिसमें शुंभ का वध है। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों ही उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर सारी सेना का संहार होता जाना। शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मनिनी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तभी देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? ऐसा ये देखकर ही मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मांडी और समस्त देवियां अंबिका के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब देवी भी युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े उसे दैत्यराज शुंभ ने अपने निवारक अस्त्रों द्वारा काट लिया। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए उसे परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उनके आते ही
चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उनकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट गिराया। उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत को भयंकर मुद्रगर हाथ में लिया, जिसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से तथा मुखदर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उस देवी ने भी उनकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्वांत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर से जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका का आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उसका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मित करने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेदकर उसे पृथ्वी में स्थित होकर देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर संपन्न वैष्णवी शक्ति हो इस विश्व की कारणभूता परमाया देवी, तुमने समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराने हो देवी। संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं और उल्कापात होते थे, ये सब शांत हो गए। इस विश्व को व्याप्त कर मारे जाने पर स्तुति क्या हो सकती है? तुम मार्ग में बहने लगी। उस समय तथा परावाणी हो देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया तथा गंधर्व प्रदान करने वाली लगे। जब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति बजाने लगे, तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्ति और क्या हो सकती है? बुद्धि रूप में सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिपूर्ण की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में सामर्थ्य नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वात्सल्य तीनों नेत्रों वाली तथा गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन मुस्कान की छटा छाई शक्ति स्वरूप सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए पति समुद्र तथा शुंभ के मारे जाने की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी स्तुति करने लगे। उस नारायणी तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों के जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा उस मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी शरणागत की पीड़ा चंद्रमा तथा सर्व को धारण करने वाली महान वृषभ की पीड़ा पीठ पर बैठकर नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शंख तुम्हारा पराक्रम धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हाथ में भयंकर महाचक्र लिए हुए तथा दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली तथा वृत्तासुर के बाणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महांती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जन करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुखमंडल से विभूषित मधुमर्दिनी चामुंडा देवी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, वाराही,
तामसी नित्या तथा ईसा रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हारे नमस्कार है। कात्यायनी यह तीनों लोचनों में विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली त्रिशूल भय से हमें बचाएं तुम्हें नमस्कार है। देवी जो हमारी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों को पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके है तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, वह हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अपने भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब तुम्हारी ओर कौन कर सकती है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गाढ़े में निरंतर भटका रही है। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं चित्त नाम वाले दानवों का वध करती हूँ। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीनों लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी जो हमारी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों से सुशोभित खड्ग हो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुमित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश करती हो। जो तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उनकी विपत्ति तो दूर हो ही जाती है, तुम्हारे शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से हमें इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब तुम्हारी कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो विश्व को अज्ञान में और अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गाढ़े में निरंतर भटकाती रहती है। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और तथा दानव दल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी सब साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व की धारण करती हो। तुम भगवती विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो ऐसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात तथा पापों के फलस्वरूप पाप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों से शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम हमारे चरणों पर मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक व निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए इस उपकारक वर को मैं देती हूँ। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और उन्हें शत्रुओं का नाश करो। देवी बोली, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्कीर्ण हो विश्व विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैवचित
नाम वाले दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय ऐसे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तब उन समय मुनियों के स्वातन करने से मैं पृथ्वी पर योनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का पालन पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होती रहेगी जब तक मैं शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेगा। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकांबरी नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का मैं वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप में करके धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाचल रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब वरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। इस समय मुझे लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। दोस्तों, अब हमारा 11वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। और माता रानी के भक्तों, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपको माता रानी की कई वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।